गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास हमने कल अपना सप्तम पाठ में से 2 क्वेश्चन किए थे। पहला था हमारा एक पदेन और दूसरा हमारा था अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। ठीक है, पूर्ण वाक्य में एक था हमारा एक पद में। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें रेखांकित पद आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद दिए गए हैं इसमें हमने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है तुमको, सिंहः वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। ठीक है, कह रहा है कि शेर बंदरों से अपनी रक्षा करने में क्या था, असमर्थ था। तो हमने अपनी रक्षा में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि शेर, यहाँ तो उत्तर दिया है, शेर वानरों से अपनी रक्षा करने में क्या था, असमर्थ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो बनेगा कस्याम। ठीक है, किसकी रक्षा करने में क्या था, असमर्थ था। ठीक है, कस्याम अर्थात अपनी रक्षा करने में वो क्या था, असमर्थ था। तो यहाँ प्रश्न निर्माण बनेगा, सिंहः वनराभ्याम कस्याम रक्षायाम असमर्थः एव आसीत्। ठीक है, तो वह किसकी रक्षा के लिए क्या था, असमर्थ था। तो क्या आएगा, कस्याम। ठीक है, प्रश्न निर्माण क्या बनेगा इसका, कस्याम। तो अगला पूछा है, गजः वन्यपशून् तुंदतं सुंडेन पोथित्वा मारयति। ठीक है, हाथी वन्य पशुओं को परेशान करते हुए, तुंदतम मतलब परेशान करते हुए, सूंड से क्या करता था, मारता था। पोथित्वा अर्थात मारना। ठीक है, घुमा घुमा कर, पोथित्वा का अर्थ हुआ घुमा घुमा करके उनको क्या करता था, मारता था। ठीक है, तो हमें सुंडेन में आपने देखा यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। सबसे पहले हमने ये देखना है विभक्ति कौन सी है, तो कौन सी विभक्ति है सुंडेन में, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ भी क्या है, जो किम शब्द चलता है हमारा, उसका तृतीय विभक्ति का एक वचन ही आएगा। ठीक है, केन काभ्याम कई। ठीक है, सुंडेन सुंडाभ्याम सुंडेभ्य, ऐसा बनता। ठीक है, अगर सरल तरीका आपको चाहिए कि हम प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करें, तो यहाँ हमें विभक्ति भी देखनी होगी। ठीक है, तो जो विभक्ति यहाँ होगी वही प्रश्न निर्माण में भी क्या हो जाएगी, विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बना, गजः वन्यपशून् तुंदतं केन पोथयित्वा मारयति, अर्थात किसके द्वारा वह मारता था, किससे मारता था। तो केन, सुंडेन की जगह पे क्या आ जाएगा, केन। ठीक है, अगला है, वानर आत्मनम वनराजपदाय योग्य मन्यते। वानर जो था वो अपने को वनराज पद के लिए क्या मानता था, योग्य मानता था। अब हमने यहाँ देखना है, जो वनराज पदाय है वहाँ पे कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो प्रश्न निर्माण होगा वो चतुर्थी में होगा, कस में। ठीक है, ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक हो गया, तो वन राज दपाए अर्थात वानर अपने को वनराज पद के लिए योग्य मानता था। तो यहाँ आएगा, वानरा जो बंदर था वो अपने को किस पद के लिए योग्य मानता था, किस में वह योग्य मानता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वनराज पद है। जहाँ पे प्रश्न निर्माण होगा हम बाद में क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण का प्रश्न क्वेश्चन मार्क कर उस पर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला है, मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। जो मोर नृत्य करता है वो पूरी प्रकृति के क्या है, आराधना है। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा इसका, मयूरस्य नृत्यं किम आराधना, किसकी आराधना है, तो प्रकृति की क्या है, वह आराधना है। ठीक है, अगला है, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। ठीक है, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति जो माता है वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो क्या आ जाएगा, काम, अर्थात किसको प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो किसको करते हैं, जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो आपको क्या लिखना है, ऊपर से जो दिया गया है क लिखा, नीचे से हम क्या लिखेंगे, प्रश्न निर्माण
और प्रश्न निर्माण करने के बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध कथन है वहाँ पे हाँ, जो अशुद्ध कथन है उसके समक्ष क्या लिखना है, न। पहला पूछा है सिंह आत्मनम तुदंतम वानरम मारयति। शेर अपने को परेशान करने वाले बंदर को मारता है, मार पाता है शेर? नहीं मार पाता है ना। वो बंदर परेशान करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ को चले जाते हैं, तो मारता है वो नहीं। तो अशुद्ध कथन है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखोगे, ना। ठीक है। का का इति बकस्य ध्वनि भवति। का कौन करता है, बक करता है क्या, बगुला करता है? नहीं, कौवा करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। काक पिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कौवे और जो पिक है उसका वर्ण, कोयल का वर्ण काला होता है, दोनों का वर्ण काला होता है ना। तो क्या आएगा, आम। ठीक है। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। जो हाथी है वह छोटी शरीर वाला और बल रहित होता है क्या, नहीं होता है, वो बड़ा शरीर वाला और बल वाला होता है हाथी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। अगला है मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते। मयूर को बक के कारण पक्षी कुल में अवमानित माना गया। हाँ, तो क्या है, आम आएगा। ठीक है। अगला है अन्यो सहयोगेन पक्षी प्राणिनाम लाभः जायते। ठीक है। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों में क्या होता है, लाभ होता है, तो क्या आएगा, आम। ठीक है। अगला है मंजूषात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो मंजूषा दी गई है इसमें से अच्छे शब्द को समुचित जो मिलते हो उन पद को छांट करके हमने क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है जैसे दिया है काकः डॉट डॉट भवति। ठीक है। तो आएगा मेध्य भक्षकः। अर्थात जो कौवा होता है वह खाने योग्य नहीं खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, खाता है। ठीक है। पहला आएगा मेध्य भक्षकः। दूसरा है डॉट डॉट परभृता अपि कथ्यते। तो हमें पिक को क्या कहते हैं, प्रभृत भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, पिकः। अगला है बकः अविचलः डॉट डॉट इव तिष्ठति। तो तीसरा आएगा हमारा जो बक है, बगुला है, वो अविचल और स्थित प्रज्ञ होता है, ध्यान मुद्रा में एक ही ध्यान लगाए हुए बैठता है ना बगुला। ठीक है। अगला है मयूरः डॉट डॉट इति नामना अपि ज्ञायते। मयूर को किस नाम से जाना जाता है, तो गौ आएगा। जो हमारा होगा मोर को किस नाम से जाना जाता है, तो चौथे में हमारा आएगा मयूरः मयूर को किस नाम से जाना जाता है, अहिभुक्कः। अर्थात मयूर क्या करता है, सांप को क्या करता है, मारता है, सांप का भक्षण करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अहिभुक्कः। अगला है उलूकः डॉट डॉट पद निर्लिप्तः आसीत्। तो यहाँ पे आ जाएगा आत्मश्लाघहीनः। ठीक है। अगला है सर्वेषां महत्वं विद्यते। सर्वेषां महत्वं विद्यते, यहाँ आएगा यथा समय। हर समय में हर व्यक्ति का क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 6 परिचयं पठित्वा पात्रस्य नाम लिखत। ठीक है। ये परिचय पढ़ना है और किसने बोला है उस पात्र का नाम लिखना है। ठीक है। अहम सुंडेन कमपि पोतित्वा मारयितुं समर्थः। मैं सूंड से किसी को भी पटक कर मारने में समर्थ हूँ। किसने कहा था, हाथी ने। तो क्या आएगा, गजः। ठीक हो गया। अगला है मम सत्यप्रियता सर्वेषां कृते उदाहरण स्वरूपा। मेरी सत्यप्रिया, मैं जो सत्य कहता हूँ वो मेरी सच्चाई सबके उदाहरण के लिए है। ऐसा किसने बोला, कौवे ने। तो क्या आएगा, काकः। ठीक है। मम पृच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम। मेरे जो पृच्छ के जो पंख हैं उसको फैलाकर नृत्य करना जो भी है मेरा क्या है, वो सौंदर्य है। तो कौन कह रहा है, मयूर। ठीक है। अहम पराक्रमिणा भयंकरम वापि जंतु पराजेतुं समर्थः।
मैं पराक्रमी हूँ और भयंकर जंतुओं को मारने के लिए सक्षम हूँ। ऐसे किसने कहा था? वानरः। ठीक है। अहम वनराजः कथम सर्वे मिलित्वा माम तुदन्ति। मैं वन का राजा हूँ और क्यों मिलकर मुझे क्या करते हो? परेशान कर रहे हो या मार रहे हो। तो कौन किसने कहा? सिंह ने, शेर ने। अहम अगाध जल संचारी अपि गर्वम न करोति। ठीक है, ये एक रोहित, मैं जल में रहती हूँ और उस पर मैं क्या नहीं करती हूँ? अगाध समुद्र में रहते हुए मैं अपने पे क्या, समुद्र में भ्रमण करने के बावजूद मैं घमंड नहीं करती हूँ। रोहित नाम की एक मछली। ठीक है। अगला है अहम सर्वेषां प्राणिनां जननी अस्मि। मैं सभी प्राणियों की जननी हूँ। जब प्रकृति माता आई थी उन्होंने कहा था। ठीक है। एषः तु करालवक्त्रः दिवानन्दः अस्ति। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला था? अंधा, दिन में अंधा। ठीक है, किसके लिए बोला था? तो उल्लू के लिए। तो ये उल्लू का परिचय। ठीक हो गया। तो हम आज इतने क्वेश्चन को करेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए उसको आप कॉपी में करोगे।